एक जंगल में एक सिंह रहता था। उसी जंगल का एक सियार उस सिंह का सेवक था। सिंह शिकार करता था और उसमें से थोड़ा सा सियार को भी मिल जाता था। एक दिन सिंह और एक हाथी के बीच भयानक युद्ध हुआ। इसमें सिंह घायल हो गया। अब वो बेचारा एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकता था, तो फिर शिकार की तो बात ही कहाँ थी। सिंह को भूखों मरने की बारी आई। उसका परिणाम सियार को भुगतना पड़ा, यानी सिंह के भरोसे रहने वाले सियार को भी उपवास करना पड़ा। आखिर एक दिन सिंह को एक विचार आया। सिंह ने सियार से कहा, अरे सियार बाबू, तुम तो बहुत ही चालाक हो। किसी प्राणी को चकमा देकर यहाँ ले आओ, फिर मैं उस प्राणी को पंजे के एक ही झटके से मार डालूंगा। सिंह की आज्ञा के अनुसार सियार एक मूर्ख प्राणी की खोज में निकल पड़ा। लंबे अरसे तक भटकने के बाद भी उसे जंगल में एक भी मूर्ख प्राणी नहीं मिला। फिर वो सियार चलते चलते एक गांव के पास आ पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक दुर्बल गधा चारा खा रहा है। उसे देखते ही सियार की आंखों में चमक आ गई। सियार ने गधे को नमस्कार किया। अरे गधे भाई, यहाँ तो खास कोई घास भी दिखाई नहीं देती, फिर तुम खाते हो क्या? अरे अरे अरे, कितने सूख गए हो तुम। तुम्हारा मालिक तुम्हें कुछ खाने को देता है या नहीं? जिंदगी में पहली बार किसी ने इतने प्यार से गधे की खबर ली थी, इसलिए बेचारे ने सच्चे दिल से कहा, क्या बताऊं भैया, अब मुझसे पहले की तरह बोझा उठाया नहीं जाता है ना, इसलिए मेरा मालिक मुझे भरपेट खाना भी नहीं देता है। देखो ना। अरे ये बिल्कुल नाइंसाफी है, सियार ने गधे से सहानुभूति जताते हुए कहा। अरे मित्र, तुम ऐसा करो ना, मेरे साथ चलो जंगल में। अरे जंगल में तो भरपूर हरी हरी रसदार घास है। गधा बोला, अरे पर जंगल में हिंसक पशु भी होते हैं ना। ये सुनते ही सियार चौकन्ना हो गया। उसने कहा, अरे मित्र, अब तुम्हें हिंसक पशुओं की जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आदमी से डर के रहो। अरे सिंह महाराज ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गांव में रहने वाले प्राणियों को आदमी के अत्याचारों से बचाने का विचार हमारे सिंह महाराज ने किया है। महाराज ने गांव में रहने वाले सभी प्राणियों को जंगल में बसाने का और उनकी रक्षा करने का और तुम्हें अपना महामंत्री बनाने का निश्चय किया है। इतना मोहक प्रस्ताव सुनकर गधे के तो कान खड़े हो गए और वो उसी वक्त सियार के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सियार गधे को लेकर सिंह के पास आ पहुंचा। बेचारा सिंह तो कई दिनों से भूखा था, अब उससे रहा नहीं जाता था। गधा दूर ही खड़ा था। तभी सिंह ने तेजी से छलांग लगाकर उस पर हमला करने का प्रयत्न किया। गधा चौंक गया। उसी वक्त वो वहां से भाग निकला। बेचारा सिंह हाथ गीचता रह गया। इतनी मेहनत से लाए गए नाटक का ऐसा अंत देखकर सियार को भी बुरा लगा। उसने नाराजगी भरे सुर में सिंह को सुना ही दिया, अरे महाराज, आपको ऐसी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? गधे के बिल्कुल नजदीक आने पर ही हल्ला करना चाहिए था ना। जाने दीजिए, मैं उस गधे को फिर से लालच देकर यहाँ लेकर आता हूँ। आप जरा भी चिंता मत कीजिए। ऐसा बोलकर सियार वहाँ से चल दिया। हाथ में आए हुए शिकार को खो देने के कारण सिंह बहुत ही निराश हो गया। उसने लंबी सांस छोड़ी और सोच में डूब गया।
जान हथेली में रख कर भागा हुआ वो गधा फिर से यहाँ मरने क्यों आएगा। इस तरफ सियार गधे के पास पहुंचा। वो गधे को लालच देने लगा। सच है, तुम तो बिल्कुल अक्लहीन निकले। जंगल का राजा सिंह तुम्हारे स्वागत के लिए आगे बढ़ रहा था और तुम डर के वहाँ से भाग गए। अरे तुम्हारे जैसे डरपोक को कैसे वो मंत्री बनाएगा। फिर गधे के बिल्कुल नजदीक जाकर वो बोला, अरे मित्र, अगर वनराज का हेतु अगर तुम्हें मारने का ही होता तो तुम बच सकते थे क्या। तुम ही बताओ, अपनी जान बचाने के लिए कहाँ तक भाग सकते थे। अरे वनराज ने तुम्हारा पीछा किया होता तो क्या तुम जीवित रह सकते थे। उसकी एक ही छलांग में तुम्हारा काम तमाम हो जाता था। चलो चलो चलो, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। चलो मेरे साथ, अब भी मौका है तुम्हारे लिए। तुम्हें ही मंत्री बनाया जाए, ऐसा मैं सिंह महाराज को फिर से समझाऊंगा। चलो भाई चलो। इस तरह सियार गधे को लालच देकर फिर से सिंह के पास ले आया। सिंह ने इस बार जरा भी जल्दबाजी नहीं की। उसने गधे को नजदीक आने दिया और फिर लपककर गधे को मार डाला। सिंह ने सियार से कहा, तुम इस पर ध्यान रखना। मैंने कई दिनों से स्नान नहीं किया है, तो अब भोजन के पहले स्नान करके आता हूँ। ऐसा कहते हुए सिंह स्नान करने के लिए लंगड़ी चाल चलते हुए नजदीक के तालाब की ओर गया। सियार को बहुत ही भूख लगी थी। उसकी नजर के सामने मेजबानी दिखाई देती थी। वो अपने आप को रोक ही नहीं सका। थोड़ी देर तक सोच के उसने गधे का दिमाग और हृदय गले के निकाल दिए। कुछ देर के बाद सिंह स्नान करके लंगड़ाता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने देखा तो क्या, भाई गधे का दिमाग और हृदय गायब। सिंह को बहुत ही गुस्सा आया। उसने जोर से दहाड़ लगाई और धमकाते हुए सियार से कहा, ये क्या है सियार? अरे इस गधे का दिमाग और हृदय कहीं भी नजर नहीं आता, ऐसा क्यों? सियार ने धीमी आवाज में जवाब दिया, महाराज, अगर इस गधे का दिमाग और हृदय होता तो क्या वो दूसरी बार आपके पास मरने के लिए आता? महाराज, इस गधे का दिमाग और हृदय था ही नहीं।